नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हजारी प्रसाद द्वारा लिखित कुटज निबंध। कुटज जो है वो पहाड़ों में उगने वाला एक पौधा है, जिसके गुणों के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानव के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें एक संदेश पाया है। कुटज में अपराजेय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है, विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। वे कह रहे हैं कि कुटज जो है वो जंगली फूल है जो पहाड़ों के बीच पाया जाता है। उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं है और न ही सुगंध है, लेकिन फिर भी वो हमें एक संदेश देता है। उसमें क्या है? अपराजेय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों मतलब विरोधी परिस्थितियों में शान के साथ जीवन जीने की क्षमता है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, यह जताना इस निबंध का अभीष्ट है। क्योंकि जो कुटज है वो एक सामान्य पौधा है, लेकिन उसमें भी विशेष गुण है, यही इसमें बताया गया है। हिमालय पर्वत को लेखक शोभा निकेतन कहते हैं। पर्वत की सुंदरता तो देखते ही बनती है, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। उसे पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं। शिवालिक का अर्थ शिव की जटाजूट का निचला हिस्सा प्रतीत होता है। हिमालय की सुंदरता तो अद्वितीय है। हिमालय के दोनों तरह अथाह समुद्र विराजमान है। कह रहे हैं कि हिमालय के दोनों तरफ जो है वो अथाह समुद्र विराजमान है। विशाल समुद्र हिमालय के दोनों तरफ है। महाकवि कालिदास ने भी इसे पृथ्वी का मानदंड ही कहा है। यहाँ काली काली चट्टानों और उनके बीच की शुष्कता को झेल कर भी कुछ ठिगने से पौधे मस्त मस्त मोला से दिख रहे हैं। ये पौधे पत्थरों की छाती को फाड़कर गहरी खाइयों से रस खींचकर सरस बने हुए हैं। नाम लेखक के अनुसार शिवालिक की सूखी बेरंग पहाड़ियों पर खिलते अलमस्त पेड़ों के वह नाम भी नहीं जानता। चौड़े और बड़े पत्तों वाला यह फूलों से भरा एक छोटा सा पेड़ भी है। लेखक को इस पेड़ की पहचान है, किंतु वह उसका नाम भूल रहा है। लेखक कहता है, नाम में क्या रखा है? नाम तो उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी हो। फिर उसे अचानक स्मरण हुआ कि यह तो कुटज का पेड़ है। यह वही कुटज है जिसके फूलों का अर्घ्य देकर कालिदास ने मेघ की अभ्यर्थना की थी। बेरंग पर्वत पर जब कोई फूल नहीं मिलता, तब समय पर कुटज ही काम आता है। जब हमें अभ्यर्थना करनी होती है, पूजा करनी होती है और वहाँ पर कोई फूल नहीं मिलता, तो उस समय कुटज का फूल ही काम आया था और कालिदास ने कुटज के फूल से ही अभ्यर्थना की थी। लेखक कुटज को गाड़े का साथी कहते हुए धन्य कहता है। बुरे समय में जो काम आए वही अपना साथी है। उसका भी मन किया कि ऊंची काली पर्वत श्रृंखला से लिपटे सफ़ेद बादलों को वह भी कुटज का अर्घ्य चढ़ा दे। लेखक कहता है कि जो फूल कालिदास के काम आए हों उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है। लेखक रहीम को आदर के साथ स्मरण करते हुए कहते हैं, रहीम ने जो कुछ भी धन दौलत आदि प्राप्त किया उसे इसी संसार में लुटा दिया। उसे संचय की प्रवृत्ति नहीं थी। मतलब वे कहते हैं कि रहीम ने जो कुछ भी कमाया था उसे इस संसार में लुटा दिया। उनके अंदर संचय मतलब जमा करने की, धन को एकत्र करने की प्रवृत्ति नहीं थी, किंतु दुनिया ने उनके साथ धोखा किया। लेखक कहता है कि रहीम के साथ भी छलावा किया है। उसका काव्य प्राप्त कर लेने के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार किया। एक बादशाह ने उसे उसके काव्य के आधार पर स्वीकार किया, उसे सम्मान दिया और दूसरे बादशाह ने उनकी उपेक्षा की। दुनियादारी है, इसमें ऐसा होता ही है।
परंतु सोना तो सोना ही रहता है, चाहे उसकी प्रशंसा की जाए या निंदा। रहीम भी रहे तो सोने की तरह ही, चाहे उन्हें सम्मान मिला या उपेक्षा। वे एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। कुटज के अर्थ की व्याख्या करते हुए लेखक बताता है कि जो कुट या घड़े से उत्पन्न हुआ हो वह कुटज है। प्रतापी अगस्त्य मुनि को घड़े से उत्पन्न होने के कारण कुटज कहा जाता है। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटकारिका दासी को कहा जाता है। कुटिया और कुटीर शब्द भी इसी से जुड़े हैं। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। लेखक बताता है कि घड़े से उत्पन्न होने की बात ने मुनि कुटज के और न फूल कुटज के मामले में सही है। वे कहना चाहते हैं कि घड़े से उत्पन्न होने वाली जो बात है वो ना तो मुनि के बारे में सही है और ना ही फूल के बारे में सही है। कुटज तो जंगल का सैलानी है, पर उसे यह आर्य भाषा का शब्द नहीं दिखता। लेकिन संस्कृत में अनेक शब्द भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंश बन गए हैं। अगर कुटज भी इन्हीं में से एक है तो लेखक को हैरानी नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषाओं की जननी भाषा है। कुटज मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है, हे मनुष्य, यदि तुम जीना चाहते हो तो समस्त कठिनाइयों को झेलते हुए, मुसीबतों को झेलते हुए, बड़ी बड़ी रुकावटों को पार करते हुए जीने का प्रयत्न करो और अपने जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करो। वे कुटज के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि तुम भी कुटज की तरह ही अपना जीवन व्यापन करो, अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को झेलो, उन रुकावटों को पार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके जीने का प्रयत्न करो। कुटज मनुष्य को कहता है कि अवकाश के समय अपने कदम बढ़ाकर आकाश की बुलंदियों को छूने का प्रयास करो, अर्थात खुशियों को प्राप्त करो, सफलता हासिल करो। लेखक कहता है, जीवन जीना बहुत कठिन है। जिसने जीना सीख लिया उसका जीवन सफल है। स्वार्थ भाव से दूर रहकर, विपदाओं को झेलकर, प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर जीवन यापन करना एक कला है। यही कला बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। ऐसा जीवन जीने के लिए बहुत संघर्ष व अभ्यास करना पड़ता है। प्राणों की बाजी लगाकर, समस्त कठिनाइयों को झेलकर जीना भी एक कला है। मन से आनंदित होकर जीना भी एक कला है। लेखक कहता है कि अपनी प्राणों की बाजी लगाकर जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें झेल कर जीना हमारे जीवन का एक कला है। और मन को खुश रखना, आनंदित रखना भी एक कला है। जीते तो सभी हैं, परंतु जो अपने जीवन में आनंद रस का संचार करते हुए जीवन यापन करता है उसी का जीवन जीना धन्य है। केवल जीना बड़ी बात नहीं है, परंतु सफल व आनंदित जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। जीते तो सभी हैं, लेकिन जो सफल होता है और आनंदित, खुशी से भरा हुआ जीवन जीता है वो बात बड़ी है। सारा संसार स्वार्थी है, वह केवल अपने हित के लिए ही जीवन यापन कर रहा है। लेखक के अनुसार मनुष्य सिर्फ सांस ले रहा है, वह भी सर्वशक्तिमान ईश्वर अनुकंपा से। कोई उससे अच्छा महसूस करे तो ठीक, न तो कोई बात नहीं, पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए। सुख और दुख पहुंचाने का घमंड बुरी बात है। जो मन वश में है और जो मन परवश में है वह दुखी है। मन वश में न हो तो व्यक्ति दूसरे के मन को टटोलता है और खुद को छिपाने के लिए नए आडंबर रचता है तथा दूसरों को वश में करने का प्रयत्न करता है। लेखक कहता है, इन सब बनावटीपन से मुक्त कुटज वंशी तथा वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर समस्त भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। लेखक कहता है कि जो कुटज है वह अपने मन पर सवारी करता है, मतलब मन को वश में रखता है। मन के आगे आगे चलने से वह उसके पीछे पीछे नहीं चलता, अपने मन को वश में रखता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।